आप सभी को नमस्कार। मैं अंकेश धाकर एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कृषक कार्ड के बारे में कि कृषक कार्ड कैसे बनता है, कितनी सीटें रहती हैं और कितना रिजर्वेशन रहता है और उसकी बनने की कैसे क्या प्रोसेस रहती है और कहाँ से बनेगा। तो बहुत सारे डाउट होते हैं बच्चों के मन में और हमारे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आए हैं और उन्होंने कॉल करके भी बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कृषक कार्ड का बताइए कि कृषक कार्ड कैसे बनता है। तो वही सारी जानकारी लेकर मैं आपके साथ आ गया हूँ और इसमें सारी बताऊँगा कि किस टाइप से पूरी प्रोसेस रहती है। और अपन इसी के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और आप अगर हमारे और भी हमारे अकाउंट हैं सोशल अकाउंट, उनसे आप जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है और आपको कोई भी पर्सनल जैसे इन्फॉर्मेशन भी अगर आपसे पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर उस पर हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। और उसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब और लाइक आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके लिए भी महत्वपूर्ण होगा, जिससे आप हमसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही इंपोर्टेंट न्यूज़ आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं ये फॉर्म है, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है कार्यरत किसान का प्रमाण पत्र, मतलब कि जो किसान प्रमाण पत्र है वो उसका इस टाइप से फॉर्म होता है। उसमें आपका नेम लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे आप ये फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले आपका नाम लिखा जाएगा, जो भी आपका नाम है XYZ जो भी आपका नाम रहेगा वो, ठीक है। उसके बाद आपके पिताजी का नाम जो भी है वो लिखा जाएगा। उसके बाद आप किसान हैं और आपका कितनी हेक्टेयर भूमि है वो भूमि लिखी जाएगी वही यहाँ पर। और ना फिर उसके बाद आपसे हेक्टेयर कृषि में पूछी जाएगी कितनी हेक्टेयर है। उसके बाद आपका गांव कौन सा है, और ये मेनली उन्हीं बच्चों का बनता है जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, ठीक है। तो और फिर उसके बाद आपका नाम लिख जाएगा, जैसे उसमें ग्रावल लिखा हुआ है ऐसे। और आपका तहसील कौन सी लगती है और तहसील के बाद आपका जिला कौन सा लगता है, ठीक है। तो ये तहसील में ये आपका जो किसान प्रमाण पत्र है वो आपका तहसील में ही बनेगा। तो आपको अपनी तहसील में जाना होता है पहले और इस फॉर्म को पहले फिल करना है। फिल करने के बाद आपको आपके तहसील में आपको जाना है। तहसील में जो तहसील के जो हेड होते हैं तहसीलदार, वो इस फॉर्म पे साइन करते हैं। पहले आपको इसमें आपकी इंक्वायरी फिल करना होगी और उसके अभी मैं अपन बात करेंगे उसमें क्या क्राइटेरिया के ऊपर भी अपन बात करने वाले हैं, है ना। तो जैसे मैंने ये बता दिया इस टाइप से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर ऐसे ही आप और भी इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसमें सेकंड नंबर में भी आपको यहाँ पर आपका नेम लिखना है, जो भी है आपके मतलब आपका नेम है वो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका सबसे इसमें जो क्राइटेरिया रखा हुआ है वो रखा है 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं, इन चारों कक्षाओं में से, मतलब चारों क्लास में से आपको 2 क्लास इसमें लिखा देखिए कक्षाओं में से निम्न 2 कक्षाओं का अध्ययन नियमित छात्र रूप से, मतलब कि रेगुलर ग्रामीण क्षेत्र की निम्न शालाओं से किया हो। उसके लिए ये मेन क्राइटेरिया यही है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से 10वीं 12वीं या 8वीं और 5वीं आप गवर्नमेंट स्कूल से किए हुए और अपने ग्रामीण क्षेत्र से किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ अगर आपने 5वीं या 8वीं की है या आपकी 10वीं की है या 12वीं की है तो इन चारों में से आपको कोई भी दो क्लास का आपको फिल करना है कि हमने ये 2 क्लासें हमारे गांव से उत्तीर्ण की हुई हैं, ठीक है। और इसी के साथ आपके पास 5वीं और 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए और इसी के आधार पर ही वो जब आप जाओगे तहसीलदार में, तो जब तहसीलदार साइन करते हैं तो पहले इन दोनों चीज़ों को देखते हैं। अगर आपके पास होगी तो आपको ये बनाया जाएगा, अन्यथा वो अगर ये आपको नहीं होती है तो आपका किसान प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए फिर आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट में बता देता हूँ कि पहले तो आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड और आपके पिताजी का आधार कार्ड, क्योंकि पिताजी ही कृषक हैं, आप कृषक नहीं है ना। तो पिताजी का आधार कार्ड भी होना चाहिए और आपका आधार कार्ड भी होना चाहिए, आपका ओरिजिनल, है ना, फोटोकॉपी भी ले जाएं। और फिर उसके बाद किसान कार्ड का फॉर्म, जो अभी मैंने फॉर्म बताया था, अभी अपन देख के आए हैं, वही फॉर्म चाहिए होता है। उस फॉर्म में पूरी जानकारी आपको फिल करना होती है। उसके बाद हमें अपने किसके पास जाना होता है, पटवारी के पास जाना होता है और पटवारी उसी फॉर्म के पीछे लिख के देता है कि ये उसी ग्राम के निवासी हैं और इनके पास इतनी भूमि है और ठीक है। और उसके बाद ये 5वीं 8वीं 10वीं पहले आपकी वो जो
आपने पढ़ा हुआ होता है, 5वीं 8वीं या 8वीं 10वीं दोनों में, चारों कक्षाओं में से 2 क्लास आपने गांव से पढ़ी होती है, तो वो पहले आपकी मार्कशीट देखता है, मार्कशीट में आपका उसमें एड्रेस डाला होता है, तो उसी आधार पर वो आपको लिख के दे देता है कि हाँ ये बच्चा इसी गाँव का है और इसी गाँव में ये बच्चा पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि तहसीलदार एक बड़े लेवल की पोस्ट होती है, वहाँ पर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, है ना। तो इसके लिए पहले आपको अपने पटवारी के पास जाना होता है, और पटवारी आपका तहसील में बैठता है, उसके लिए अतिरिक्त कहीं जगह जाने की जरूरत नहीं होती है। आप पटवारी के पास जाइए, पटवारी लिख के दे देगा, उसके बाद आप वहीं की वहीं तहसील में चले जाइए, और तहसील में जाके उनके जो बाबू होते हैं उनको आप इस चीज़ को बताइए कि सर ऐसा ऐसा है, और आप अपने जो तहसीलदार, आपके जो भी तहसीलदार हैं वहाँ के, उनसे आप इस पर साइन करा लीजिएगा, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस रहती है, ठीक है। उसके बाद लैंड रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड में बस एक बार वैसे अगर आपके पिताजी को पटवारी जानता है, उनको पता है कि इनके पास कितनी भूमि है, तो वो आपका साइन कर देता है और लिख के दे देता है। अगर नहीं जानता है तो आपको लैंड रिकॉर्ड की भी आवश्यकता मांग सकता है, एक नक्शा या जिसे हम खतरा कसौनी कहते हैं, खसरा कसौनी मांग सकता है। वो आपका जो पटवारी होगा वो आपका वहीं के वहीं बता देगा, ठीक है। उसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट, अगर आप 10th 12th की मार्कशीट लगा सकते हैं, उसमें कौन सी वाली, अगर आपने 10th 12th पास किया तो 10th 12th की लगा दीजिए। अगर आपने 5वीं और 8वीं पास किया है ग्रामीण क्षेत्र से, तो आप 5वीं और 8वीं की, मतलब कि आपको 2 मार्कशीट आपको लगाना पड़ेंगी। तो ये सारे अब डॉक्यूमेंट हो गए। और दूसरी बात, एक और बात होती है कि ये डॉक्यूमेंट जैसे कोई तहसीलदार पहली बार बना रहा होता है तो वो और भी कुछ आपसे जो भी आपके डॉक्यूमेंट और भी अधिक मांग सकता है, लेकिन बेसिक डॉक्यूमेंट यही है, अधिकतर यही लगते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बच्चों का ये भी क्वेश्चन था कि सर इसमें पैसा कितना लगता है। देखो हमारे इंडिया में वैसे ये फ्री बनाया जाता है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करने वाले हैं टोटल सीट के बारे में, टोटल सीट और रिजर्वेशन के बारे में। अब पहले हम बात करेंगे रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन में हम इसमें रिजर्वेशन में आपको 5% सीटें किसकी मिलती हैं, रिजर्वेशन की मिलती हैं। 5% सीटें आपको मतलब कि जो आपकी सीटें हैं, जैसे 1000 से 1100 सीटें रहेंगी बीएससी एजी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री की, बीटेक इंजीनियर को छोड़ के 1100 के लगभग सीटें हैं। तो उसमें आपकी वही 5% का कितना हुआ, 40 से 50 सीटें आपकी रहेंगी, ठीक है। 50 से 60 सीटें आपकी रहेंगी टोटल कृषक कार्ड की, ठीक है। उसमें आपकी SC ST OBC तीनों कास्टों के लिए ये रहता है मेनली, ठीक है। और तो इस टाइप से आप बनवा सकते हैं। और उसके बाद हम ये फॉर्म का मैंने बता दिया है कि हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड के नाम से, उस पर आप जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन बच्चों ने कृषक कार्ड का अगर टिक किया होगा, अगर जब आपने PAT का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे अगर आपने कृषक कार्ड का फॉर्म भरते समय उन्होंने पूछा होगा कि आप क्या कृषक हैं, क्या कृषक कार्ड में आप एलिजिबल हैं, तो आपने अगर कृषक कार्ड का एलिजिबल किया होगा तभी आपको कृषक कार्ड का रैंक आएगी और कृषक कार्ड की सीट मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने कृषक कार्ड वहाँ टिक नहीं किया और आप इधर से आप कृषक कार्ड लगाएं, ठीक है, तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अगर आपने फिल किया होगा, आपके फॉर्म में आप देख सकते हैं, फिल किया होगा तो आप इसको लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगेगा। कृषक कार्ड की रैंक भी अलग आती है, ठीक है। कृषक कार्ड की रैंक अलग आएगी, जैसे आपके कृषक कार्ड में आपके बच्चों आपकी क्या रैंक रही है, ठीक है, और उसी के अनुसार सीटें भी उसकी मिलती हैं। और ऐसा भी है कि जैसे जिन बच्चों ने गलती से भर दिया है लेकिन उनके पास कृषक कार्ड नहीं है, तो जब आप काउंसलिंग कराने जाएँ तो वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कृषक कार्ड, तो आपके पास नहीं भी होगा तो आप वहाँ लिख के दे दीजिएगा कि हमारे पास कृषक कार्ड नहीं है और मैं अपनी कृषक कार्ड की सीट नहीं लेना चाहता, तो आपको वहाँ से कैंसिल भी हो जाता है, कोई ऐसी भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जो बच्चे इनको बनवाना चाहते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं लगता आपका, फ्री है। और तो आप ऐसे ही मैं भी आपको लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।